नमस्कार। सनातन धर्म में ना कई ऐसी परंपराएं हैं जो हम सबने देखी तो हैं, लेकिन शायद उनके पीछे का गहरा मतलब कभी सोचा नहीं। जैसे जब भी कोई नया घर बनता है तो उसकी नींव में कुछ खास चीजें रखी जाती हैं। तो चलिए आज पता लगाते हैं कि इस रहस्य के पीछे का असली सच क्या है। सवाल बिल्कुल सीधा है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि किसी नए घर की शुरुआत में उसकी नींव में जमीन के नीचे चांदी का एक सर्प और एक कलश गाड़ दिया जाता है? क्या ये सिर्फ एक पुरानी रस्म है जिसे हम निभाते चले आ रहे हैं, या फिर इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक और वास्तु से जुड़ा रहस्य भी है? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि ये सिर्फ कोई रस्म नहीं है। ये तो हजारों साल पुरानी एक गहरी आस्था है। एक ऐसा तरीका जिससे एक भौतिक घर को, मतलब ईंट पत्थर के घर को, पृथ्वी, परमात्मा और उस घर के मालिक के बीच एक पवित्र बंधन से जोड़ा जाता है। असल में ये कोई मामूली परंपरा नहीं है। ये हमारे पूर्वजों की उस गहरी समझ को दिखाती है, जहां वो एक छोटे से घर के बनने को भी पूरे ब्रह्मांड की व्यवस्था के साथ जोड़कर देखते थे। ये एक तरह से एक भौतिक ढांचे को आध्यात्मिक ऊर्जा से सींचने जैसा है। अब इस पूरी परंपरा के जो केंद्र में है वो है भगवान शेषनाग। तो चलिए इस प्रथा के पौराणिक आधार को समझने के लिए सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर भगवान शेषनाग हैं कौन और उनका इतना ज्यादा महत्व क्यों है। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार हमारी इस धरती के नीचे 7 और लोक हैं, जिनके नाम हैं अतल, वितल, सतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। और मजे की बात यह है कि वहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, फिर भी वहां अंधेरा नहीं होता। वो जगह नागों की मड़ियों से निकलने वाली दिव्य रोशनी से हमेशा जगमगाती रहती है। और इन सभी 7 लोकों के भी नीचे स्वयं भगवान शेषनाग विराजमान हैं। जरा सोचकर देखिए, ये जो हमारी पूरी पृथ्वी है, अपने सारे पहाड़ों और समंदरों के साथ, वो उन्हीं के विशाल फण पर टिकी हुई है। ये पूरे ब्रह्मांड को संभालने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और हाँ, ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है, इसका प्रमाण हमारे शास्त्रों में भी है। महाभारत के भीष्म पर्व में ये श्लोक साफ साफ कहता है कि परमदेव ने विश्वरूप अनंत शेषनाग को इसीलिए प्रकट किया ताकि वो पर्वतों के साथ इस पूरी पृथ्वी को धारण कर सकें। तो ये एक शास्त्रीय सत्य है। और इस बात का महत्व तब और भी गहरा हो जाता है जब श्रीमद् भगवद गीता में खुद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नागों में मैं शेषनाग हूं। अब आप सोचिए, जब ईश्वर स्वयं किसी रूप को अपनी पहचान बताएं तो उसका महत्व कितना ज्यादा होगा। तो अब सवाल ये उठता है कि भगवान शेषनाग की इस इतनी बड़ी ब्रह्मांडीय कहानी का एक छोटे से घर की नींव से क्या लेना देना है। चलिए अब देखते हैं कि ये महान कॉस्मिक आइडिया कैसे एक बहुत ही व्यक्तिगत, एक गहरी प्रार्थना में बदल जाता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो किया जाता है वो कोई अंधविश्वास नहीं है। ये असल में एक बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रार्थना है, जो शब्दों से नहीं बल्कि प्रतीकों यानी सिंबल्स के जरिए की जाती है। और यहीं पर इस पूरी प्रथा का सार छिपा हुआ है। घर बनाने वाले की भावना ये होती है कि हे प्रभु, जिस तरह से भगवान शेषनाग ने अपने फण पर इस विशाल धरती को एकदम स्थिर और संतुलित रखा हुआ है, ठीक उसी तरह मेरे इस छोटे से घर की नींव भी उनके आशीर्वाद से हमेशा मजबूत, अडिग और सुरक्षित रहें। कितनी सुंदर सोच है ना? अच्छा, सर्प की बात तो हो गई, लेकिन नींव में उसके साथ एक कलश भी रखा जाता है। तो अब जरा इस दूसरे महत्वपूर्ण तत्व यानी कलश पर ध्यान देते हैं और समझते हैं कि इसके क्या दिव्य रहस्य हैं। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि भगवान शेषनाग का निवास क्षीर सागर यानी दूध का सागर है। तो ये जो कलश नींव में रखा जाता है उसे असल में क्षीर सागर का प्रतीक बनाकर तैयार किया जाता है, ताकि भगवान शेषनाग को उनका प्रिय निवास अर्पित किया जा सके। इस पूजन में ना हर चीज का एक गहरा मतलब होता है। जो कलश है उसे स्वयं भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। उसमें रखा हुआ सिक्का माँ लक्ष्मी की उपस्थिति का प्रतीक है। फिर दूध, दही, घी जैसी चीजें नागों को बहुत प्रिय होती हैं और ये क्षीर सागर का भी एहसास कराती हैं। और फूल वो एक सम्मानजनक भेंट के तौर पर चढ़ाए जाते हैं। और देखिए कमाल की बात, ये एक ही प्रथा कितने ही देवताओं को एक साथ सम्मान देती है। भगवान शिव, जिनके गले का हार ही नाग है, उनका भी सम्मान हो जाता है। और तो और लक्ष्मण जी और बलराम जी दोनों को ही शेषनाग का अवतार माना गया है।
तो एक नई गृहस्थी की शुरुआत में उन सबका स्मरण करना ये हमारे पूर्वजों की दूरदर्शिता को दिखाता है। तो चलिए अब इस सारी जानकारी को एक साथ रखकर देखते हैं और इस परंपरा के असली सार को, इसकी आत्मा को समझते हैं। आखिर हमारे पूर्वज हमें इसके जरिए क्या सिखाना चाहते थे? तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये परंपरा हमारे पूर्वजों के उस गहरे विश्वास और ज्ञान को दिखाती है जो ये मानता है कि हमारा छोटा सा व्यक्तिगत जीवन इस बड़ी ब्रह्मांडीय व्यवस्था से अलग नहीं है। एक नया घर बनाना सिर्फ ईंट पत्थर जोड़ना नहीं है, बल्कि उसे उस दिव्य व्यवस्था के साथ जोड़ना है ताकि उसमें हमेशा सुख, शांति और स्थिरता बनी रहे। और अंत में शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, इस तरह की प्रथाएं आज भी उसी श्रद्धा और विश्वास के साथ निभाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि आस्था को किसी तर्क या सबूत की जरूरत नहीं होती, उसे तो बस एक सच्चे और समर्पित दिल की जरूरत होती है। आपको बता दें कि आज की ये सारी जानकारी और विश्लेषण एस्ट्रो वास्तुकोश नामक स्रोत पर आधारित है, जो इन प्राचीन परंपराओं के पीछे के गहरे अर्थों को समझाता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।